आप सभी माँ भगवती के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको पिठौरी अमावस्या के अवसर पर इसकी दो पावन कथाएं सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही पावन अमावस्या है ये और इसका लाभ जितना ज़्यादा से ज़्यादा उठा सके हमें उठाना चाहिए। आज का दिन अपने आप में बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। आइए श्रवण करते हैं पहली पावन कथा। सभी बोले माँ भगवती देवी की जय। पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की खुशहाली के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले वर्ष बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे वर्ष फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें वर्ष तक ऐसा ही होता चला गया। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा कह सुनाया। देवी पोलेरम्मा को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने देवी के कहे अनुसार ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में पिठौरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, की पूजा और आराधना की परंपरा है। आइए श्रवण करते हैं दूसरी पावन कथा। देवी माँ भगवती की जय। सोमवती अमावस्या की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और एक पुत्री थे। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रोचित गुणों का विकास हो गया था। वह लड़की अत्यंत सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी और विवाह योग्य हो गई थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या की हथेली में तो विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से पूछा कि कन्या का ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। साधु ने विचार करके अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इसके जीवन के सभी कष्ट संकट मिट जाएंगे। साधु महाराज ने यह भी बताया कि वह सोना धोबन कहीं आती जाती नहीं। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस लौट आई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा आप सुबह उठकर सारे काम स्वयं ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू सोचने लगे कि हमारे घर का काम कौन कर जाता है।
यह सोचकर सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह आकर हमारे घर का सारा काम कर जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या जाने लगी, सोना धोबिन उसके पैरों पे गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और आप इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट के आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के विवाह के दौरान उसकी मांग में लगाया, उसका पति स्वर्ग सिधार गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भामरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। सौभाग्य से उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भ्रामरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस से जान आ गई। धोबी का पति पुनर्जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भ्रामरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो वह सोमवार पर पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भ्रामरी देकर और गौरी गणेश जी का पूजन करता है, भगवान गौरी गणेश जी का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भ्रामरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भ्रामरी दी जाती है और फिर भ्रामरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। यह ध्यान रखें, यह भ्रामरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं देना चाहिए। सभी बोले देवी माँ भगवती की जय। हे देवी माँ भगवती, आपसे विनम्र प्रार्थना है, जो भी आपका भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।